उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ पेयजल संकट का खतरा भी बढ़ने लगा है। न केवल नगरीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी की उपलब्धता मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां टैंकरों से पानी मंगाकर लोग गर्मियों में प्यास बुझाने को मजबूर हो रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा नजदीक है, लिहाजा पेयजल की समस्या को चारधाम मार्गों पर दूर करना भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पेयजल संकट का आंकड़ा 238 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल बड़ी समस्या। उत्तराखंड जल संस्थान ने बताई 142 किराए के टैंकरों की जरूरत। विभाग के पास अभी केवल 69 विभागीय टैंकर मौजूद। 5 करोड़ से ज्यादा के बजट की जरूरत महसूस कर रहा जल संस्थान। प्रदेश के 436 इलाके ऐसे हैं जहां पानी का संकट उत्तराखंड जल संस्थान की नजर में संभावित है, जबकि ऐसे दूसरे कई और क्षेत्र भी हैं जहां गाड गदेरे सूखने की कगार पर है और यहां भी पेयजल एक बड़ी समस्या बन रहा है। उधर पहले ही वैज्ञानिक ये बात साफ करते रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी पानी के तमाम सोर्स सूख रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो राज्य में पेयजल की समस्या एक बड़ी चिंता के रूप में सामने आई हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले में विभाग की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, जिसमें राज्य में मौजूदा हालत पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। वहीं गर्मी में पेयजल की समस्या को देखते हुए जल संस्थान की तरफ से सभी संभावित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसके लिए तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। पिथु वाला जो डिवीज़न है उसके क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग टोटल 53 ट्यूबवेल्स का हम लोग संचालन कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और लगभग 36 से 37 हज़ार के आसपास हमारे जल संयोजन है। तो गर्मियों में थोड़ा सा डिमांड बढ़ने के कारण वाटर क्राइसिस कहीं कहीं पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या जो लास्ट जो टेल का क्षेत्र रहता है उसमें प्रेशर से नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर हम लोग उसको विशेष रूप से रोस्टिंग करके और अलग से उसकी निगरानी करा के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेयजल की कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। टैंकर हमारे नियमित रूप से कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन कभी कोई टेक्निकल इशू आने की वजह से, माना ट्यूबवेल की मोटर में इशू आ गया या कुछ केबल में इशू आ गया, क्या कोई लीकेज जो है ज़्यादा टाइम लग गया उसमें रिपेयर होने में, वाल्व रिपेयर होने में टाइम लग गया, तो उस वजह से अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ही हम लोग जो है टैंकरों से आपूर्ति करते हैं। हमारे पास 2 विभागीय टैंकर हैं, उनसे जलापूर्ति की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट टैंकरों से भी जलापूर्ति। उधर राजधानी दून में भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। दून में वर्तमान में 283 ट्यूबवेल के साथ ही 3 नदी झरने के स्रोत हैं। दून में अधिकांश पेयजल आपूर्ति ट्यूबवेल से ही होती है। गर्मी बढ़ते ही भूजल स्तर नीचे चला जाता है, ट्यूबवेल की क्षमता भी घटने लगती है। ऐसे ही अन्य स्रोतों से भी पानी का प्रवाह घट जाता है। ऐसे में अब जनता से लेकर विधायक और पार्षद भी चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के इस समय गर्मी का सीजन है और पानी का स्तर डाउन हो रहा है, और जो हमारी प्राकृतिक जल स्रोत है उसमें भी आधा पानी रह गया है। फिर भी मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 1-2 जगह को छोड़ करके पानी पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सीजन गर्मी का है, इसलिए पानी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को न हो, और जहां पर परेशानी हो रही है वहां पे हम टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं। इसलिए कहीं पर नई ट्यूबवेल भी बनने हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करते हुए उनसे कुछ बजट मांगा है। तो मुझे लगता है कि आदर्श आचार संहिता के तहत अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई। जैसे ही आदर्श आचार संहिता हटेगी उसमें हमको पैसा मिलेगा, और फिर जहाँ पर जल संकट है वहाँ उसको हम दूर करेंगे।